Good morning, students. Today we will continue alcohols, phenols and ethers. So students, in this we are studying chemical properties, and now today we will study in this video methanol and ethanol. That means compounds of alcohols. There are two compounds of alcohols. One is methanol and another is ethanol. Okay, so compounds of that means these are the important compounds of alcohols. Okay, first one is methanol. What is the formula of methanol? Chemical formula CH3OH. It is the chemical formula of methanol. Methanol is initially prepared from wood. Hence, methanol is initially prepared from wood. Hence, it is known as wood spirit. Methanol is also known as wood spirit. Hence, because it is produced from wood by destructive distillation. It is produced from wood by destructive distillation process. ये एक प्रोसेस है, डिस्टिलेशन का ही प्रोसेस है जिसमें इसमें डिकम्पोज किया जाता है कंपाउंड को. तो ये वुड को डिकम्पोज करके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से मिथेनॉल को पहले लाया जाता था. इसमें मिथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता था. लेकिन नाउअडेज केमिकल रिएक्शंस के थ्रू लेबोरेटरी में मिथेनॉल को हाई अमाउंट में बना रहे हैं. तो जो आजकल जो बना रहे हैं उसका हम एक रिएक्शन ले लेते हैं कि किस तरीके से बनता है. तो हम लिख रहे हैं methanol is produced chemically from catalytic hydrogenation. कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन से हम बना सकते हैं, जिसमें हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 ले रहे हैं, जिंक ऑक्साइड Cr2O3 यहाँ पे क्या है कैटलिस्ट है, और 200 to 300 ATM प्रेशर यूज करना है, और 573 to 673 केल्विन क्या है टेम्परेचर. तो ये केमिकल प्रोसेस है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको. CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 that gives rise to methanol, that is in the presence of ZNO Cr2O3, 200 to 300 ATM pressure, 573 to 673 Kelvin temperature यूज करना है. और यहाँ पे क्या बन रहा है मिथेनॉल बनेगा. ठीक है, तो ये केमिकल प्रोसेस है. जो मिथेनॉल है आप सभी को पता है ये कितना डेंजरस है. तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं. तो लिखिएगा मिथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड. इट इज ए कलरलेस लिक्विड एंड बॉइल्स एट 333. ये एक कलरलेस लिक्विड है. कैसा है? कलरलेस लिक्विड है. और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 337 केल्विन होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इट इज हाईली पॉइजनस. ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है. आप न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं. इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर, है ना. इसका पॉइजनस नेचर होता है. तो आप देखिएगा ये मिथेनॉल है. कभी कभी बोलते हैं ना अल्कोहल के अंदर जो मिथेनॉल डालने से या मिलाए जाने से काफी लोग मरते हैं. इससे वुड स्पिरिट जो होता है वो यही होता है मिथेनॉल. तो इट इज पॉइजनस इन नेचर
and when this is added, if it is inhaled in an even small amount, it causes blindness. अगर थोड़ा सा अमाउंट भी मिथेनॉल ले लिया जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी. और एक्सेस में अगर मिथेनॉल ले लिया जाए तो उसमें कॉजेस डेथ. तो ये दो चीजें हैं, ब्लाइंडनेस इन स्मॉल अमाउंट एंड कॉजेस डेथ व्हेन इनहेल्ड इन लार्ज अमाउंट. तो ये डेफिनेटली ऐसे होता है. तो दीज आर द फोर कॉजेस ऑफ मिथेनॉल and properties of methanol. Methanol is basically used as a solvent. It is used as solvent in paints, in varnishes, and it is used in making formaldehyde. It is used as solvent in paints, varnishes. इन दोनों में ये सॉल्वेंट है एंड इट इज यूज्ड हाईली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड. फॉर्माल्डिहाइड बनाने के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूज में आता है. तो ये सारा मिथेनॉल के बारे में है. क्या कह रहे हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट. इट इज in past days it is prepared from wood by destructive distillation, and nowadays it is used prepared by catalytic hydrogenation, CO plus H2 in the presence of a catalyst at this temperature pressure to form CH3OH. It is poisonous in nature. It is colorless liquid, boiling point 337 Kelvin. And it is used as a solvent in paints and varnishes. It is used for the preparation of, highly used for the preparation of formaldehyde. Okay. Next we are studying about ethanol. Okay. In case of ethanol, second compound, ethanol. What is the chemical formula? C2H5OH. 2 carbon alcohol is known as ethanol. Ethanol is basically prepared from fermentation process. Fermentation is a very important process. You all studied in small classes. In fermentation, enzymes are used. And in these enzymes, this ethanol is prepared from sugar, that is C12H22O11. This is a sucrose, or it is known as sugar, and this sugar is converted by invertase enzyme. Invertase converts this sucrose by adding water. We should add water, and invertase converts C6H12O6 plus C6H12O6. This is a process that is converted into glucose. This is glucose and this is fructose. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सुक्रोज है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या हो रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है. और यहाँ पे जो एंजाइम हम यूज कर रहे हैं वो इन्वर्टेज एंजाइम है, और इसके साथ आपको वाटर यूज करना है. हाइड्रोलाइसिस हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है. अब हम क्या करेंगे, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम लेंगे. देखो स्टूडेंट्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला है वो एक जैसा है, सेम है. हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ये सेम नहीं है, इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए इनके नाम अलग अलग है. द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर डिफरेंट. इन केस ऑफ ग्लूकोज द फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, but in case of fructose
the functional group is ketone. Both are having 6. The formula is similar, but the structure is different, but the property is also different. Hence, if you take this glucose or fructose and we add the enzyme zymase, that will form ethanol and carbon dioxide. Here the ethanol is produced. This is the process of fermentation. Fermentation process is having 2 steps. One is converting this sugar to glucose or fructose and then converting to ethanol by zymase enzyme. Students, the fermentation process consists of grapes. जो अंगूर है, ग्रेप्स हैं, उनको सड़ाया जाता है, सड़ाया जाता है फंगस वगैरह से. तो ये जो है अंगूर जो है सड़ने के बाद उनको क्रश किए जाते हैं और वो जो है उस जूस को शुगर बोल रहे हैं हम, जो इन्वर्टेज एंजाइम किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा. जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो जाइमेज एंजाइम से क्या हो जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा. तो फैक्ट्रीज के अंदर क्या होता है, जैसे ही इस इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन 14% हो जाता है, 14% इसका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो ये जाइमेज को इनएक्टिव किया जाता है ताकि जो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है वो 14% मेंटेन किया जाए. किसमें, ये जो है वाइन्स इंडस्ट्री में, जो वाइन इंडस्ट्री से, जो अल्कोहल की इंडस्ट्री से उसमें जो वाइन बनती है उसमें जब 14% अल्कोहल रीच हो जाता है तो जाइमेज को इनएक्टिव किया जाता है, ठीक है, और वो है पैक होकर भेजा जाता है. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. एंड ऑल्सो this ethanol is colorless. It is also colorless liquid with the boiling point of 351 Kelvin. इसका क्या है, boiling point है 351 Kelvin is the boiling point of ethanol. It is a colorless liquid. And one more important point is denaturation of ethanol. How the ethanol is denatured. If we add, this is a very important point, if we add copper sulfate to the ethanol, then CuSO4 will change the color of ethanol. And then if we add pyridine, which is a foul smelling liquid, मतलब ये जो pyridine है that gives foul smell to ethanol, and copper sulfate will give color to ethanol. And if we add copper sulfate and pyridine to ethanol, then it becomes poison like, and ये जो है it becomes unfit for drinking. पीने के लिए अनफिट हो जाता है, पॉइजन हो जाता है जब आप कॉपर सल्फेट और pyridine जो है ऐड करते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज, this process of making ethanol unfit for drinking is known as that is denaturation of ethanol. And in this process we use the copper sulfate to give color to the ethanol, and if we add pyridine that causes a foul smelling liquid. Hence this process is known as denaturation of alcohol. Okay. And nowadays this ethanol is this is the process of fermentation, but nowadays we can use ethene, CH2 double bond CH2, है ना, by hydration, acidic hydration to form ethanol industrially. Okay, so this is all about ethanol
and this is all about methanol.